हाँ जी बच्चों, अब यहां पर आपने को सीखना है कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करें और बाद में चल के हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। एक बिल्कुल रूल बना देंगे कि इसके तरीके से चलना है और जितनी भी बड़ी इनइक्वालिटी होगी या जैसी भी इनइक्वालिटी होगी बड़े आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। यहां पर शुरुआत करेंगे कुछ एग्जांपल से, छोटे छोटे से, फिर जाकर कोई रूल बनाएंगे। देखो जरा, x-1 x-5 और मैंने लिख दिया ग्रेटर देन जीरो और आपसे पूछा कि इसको सॉल्व करो। अब देखो गलती क्या करते हैं हम लोग जब सॉल्व करते हैं शुरुआती दौर पे तो क्या मिस्टेक कर देते हैं, अरे ऐसा लिखा है तो कहोगे x-1 पॉजिटिव, x-5 ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहां ग्रेटर देन था, यानी x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 5। तो आंसर दे देंगे कि x ग्रेटर देन 5 यानी 5 से लेकर इंफिनिटी बोल दिया भैया, ऐसे करके बोल देते हैं। तो ये तो मामला गलत है, ये तो मामला गलत है, ऐसा ना करना। अब क्या करना क्या नहीं करना वो समझना है। पहला काम, पहली चीज, ये जितने भी फैक्टर नजर आ रहे हैं उनके जीरोस आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला स्टेप होगा कि जीरोस आइडेंटिफाई करें, इनके कितने हैं। तो x-1 को इक्वल टू 0 करके देख लिया, x-5 को इक्वल टू 0 करके देख लिया, x इज इक्वल टू 1 एक और x इज इक्वल टू 5 एक दूसरा। अब जब इनके जीरोस मिल गए तो फिर ये देखना है कि भैया ये x-5 5 पे 0 है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव बनेगा। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने के लिए हमको नंबर लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर हम जाएंगे सीधे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे 5 को रखेंगे, नंबर लाइन पे 1 को रखेंगे। अब नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट रखे जाएंगे, वही पॉइंट रखे जाएंगे जो कि यहां पर दिख रहे हैं, मतलब जिनके जीरोस अवेलेबल है, इनके जीरोस बोले या इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोले जाएंगे। केवल वही पॉइंट मार्क करने और कोई दूसरा पॉइंट मार्क नहीं करना ऑर्डर में। फिर यह देखना है कि x-1 एक फैक्टर था और एक फैक्टर x-5 था। अगली चीज ये देखो भैया, ये जो दो फैक्टर हैं नंबर लाइन पे, ये कब पॉजिटिव आ रहे हैं कब निगेटिव आ रहे हैं। जरा x-1 को ऑब्जर्व करना बेटा। मैंने जैसे ही 1 रखा ये तो 0 था, लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा रखो, 2 रखो, 2 पॉजिटिव आया, 3 रखो पॉजिटिव आया, 5 रखो पॉजिटिव, 6 7 पॉजिटिव, यानी 1 के राइट में ये थ्रू आउट पॉजिटिव है। 1 से छोटा रखो 0 निगेटिव, -1 निगेटिव, यहां पर निगेटिव है। ये जो डिजाइन हमने सजाई, यही डिजाइन हम एक बार ऊपर सजा के देख लें। इसमें देखें जरा x-5, अगर यहां पर देख रहे हो तो हम क्या कह पाएंगे कि 5 रखते ये 0 है, लेकिन 5 से बड़ा नंबर रखो, 6 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव आया। लेकिन छोटा नंबर रखो, 4 रखो, 3 रखो, तो ये निगेटिव आया। देखो ये इतना काम करके क्यों दिखा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कब कोई चीज पॉजिटिव निगेटिव हो पाती है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने इन दोनों को इंडिविजुअली देख लिया कब पॉजिटिव कब निगेटिव, तो इन दोनों को मिला दो, एक ही नंबर लाइन पे अब कंबाइन करके दोनों का रिजल्ट लिखेंगे। यानी जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये इंटरवल जहां पर एक फैक्टर तो पॉजिटिव है एक फैक्टर निगेटिव है को मिला दोगे तो क्या बनेगा, निगेटिव। ये दो निगेटिव को मिला दिया तो क्या बना भैया, पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव साइन आ गया इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन लिखा है ये मैंने। अब मेरे को देखना है कि सवाल में पूछा क्या गया था। ये कह रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब 0 से बड़ा कौन सा है, ये है, मैंने ऊपर मार्क कर दिया इस तरीके से, ऊपर मार्क कर दिया इस तरीके से। ये वो रीजन जो हमारे काम का है, ये भी वो रीजन जो हमारे काम का है। अब अगला पॉइंट जो छोटा सा क्लियर करने वाला होता है वो ये कि भैया यहां पर इक्वलिटी नहीं लगी है। अगर यहां इक्वलिटी नहीं लगी है इसका मतलब
x इज इक्वल टू 1 रखो या x इज इक्वल टू 5 रखो तो ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी मैं यहां पर इन पॉइंट को केयर नहीं करूंगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं छोड़ने का तरीका बना लेता हूं कि भैया इसको हर बार क्रॉस कर दूंगा, हर बार क्रॉस कर दूंगा। इस क्रॉस का मतलब या सर्कल बना देंगे, सर्कल या क्रॉस का मतलब ये हुआ कि भैया ये पॉइंट मेरे आंसर सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, ये पॉइंट मेरे आंसर सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। अब मेरे को आंसर लिखना है। अगर यहां पे इक्वलिटी लगी होती, अगर यहां इक्वलिटी लगी होती तब मैं डॉट लगाता और ये कहता कि ये इंक्लूड हो गया। तो अब जरा आंसर लिखें। आंसर क्या बोलोगे बेटा? अब कह रहा है 1 से छोटा मेरा आंसर है, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, लेकिन ये क्रॉस है, मैंने इंटरवल लिखने का तरीका बताया था। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट और यहां 5 से लेकर इंफिनिटी यूनियन ले रहा हूं, बिकॉज दो इंटरवल अलग अलग है, उनको मिलाकर लिखना है आंसर, इसलिए यूनियन। और ये इस तरीके से ये आंसर आ गया। ठीक है भैया? तो एक और अगला एग्जांपल, छोटा छोटा एग्जांपल, फिर जनरल मेथड। देखो जो अभी मैंने इनइक्वालिटी लेस देन कर दी कि भाई ग्रेटर देन बार बार लेते हैं और हम एक ही दिमाग में रखते हैं, यहां लेस देन कर दी और इक्वालिटी भी आ गई है। देखना अब वो काम बार बार नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा हर सवाल करते करते हम इतने अच्छे होते जाएंगे सवाल करने में कि हम बार बार प्रोसीजर पूरा नहीं फॉलो करेंगे, प्रोसीजर भी हमारा छोटा होता जाएगा। अब जरा बताओ, मैंने वहां पर क्या बताया था? मैंने कहा था ये वाला रीजन देखना है तो दोनों फैक्टर के लिए देखा मैंने। ये क्या किया, 1 और 6 ये वो हैं जो कि इनके जीरोस या इनके क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट हैं। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, ये इनके क्रिटिकल पॉइंट हैं। फिर मैंने कहा भैया ये पॉजिटिव कब निगेटिव कब, इस रीजन पे दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, इसलिए यहां प्लस साइन। देख लो दोनों फैक्टर पॉजिटिव है कि नहीं। 7 रखो, 7 यहां पर रखो, 7 यहां पर रखो, दोनों पॉजिटिव है। इस इंटरवल पे एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर निगेटिव। मैंने मान लो 4 रख दिया, 4 यहां पे रखा निगेटिव, 4 यहां पे रखा पॉजिटिव, को मिलाओगे निगेटिव आएगा। और यहां पर देखें तो यहां पर दोनों निगेटिव होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब लेस देन है, हमको यह भी देखना होता है कि पूछा क्या गया था। डिजाइन तो बना ली, पूछा क्या गया था? पूछा गया था निगेटिव, निगेटिव ये है निगेटिव। अब नीचे से गोला लगाओ कि ऊपर से लगाओ, कहीं भी लगाओ, हमें तो निगेटिव देखना है, रिप्रेजेंट कैसे भी कर लो। लेकिन याद रखो यहाँ इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब मैं यहां पर डॉट और यहां पर भी डॉट लगाऊंगा। तो आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 6 इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? फिर अगला देखना जरा, जो देखो यहां पर अभी थोड़ा सा मैंने ये वाला एग्जांपल ऐसा रखा जिसमें कि कुछ और भी काम आपको करने का दिमाग लगे। यहां पर 2 - x लिख दिया मैंने, 2 - x लिख दिया बेटा जी। अगर आप ऐसे देखोगे, अब वो काम करोगे, इंडिविजुअल इनके जीरोस या क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हो तो वो तो आपको दिख गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 नंबर लाइन पे रख दोगे जाकर, तब भी बात बन जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अब उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा मतलब ये x इज इक्वल टू 2 पे 0 है, लेकिन 2 के बड़े के लिए 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, निगेटिव आ गया। इससे पहले जो हो रहा था उसमें राइट साइड पॉजिटिव ही रह रही थी। तो अब एक नई चीज हमको यहां जाननी है, वो ये कि जब भी कभी कोई फैक्टर किसी सवाल में x माइनस ए फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे x माइनस ए फॉर्म में बना लो। कैसे बनाओगे? निगेटिव से मल्टीप्लाई करके। अगर यहां पर निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2।
और निगेटिव दूसरी तरफ मल्टीप्लाई तो जीरो ही है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बताया था मैंने पहले वाले पार्ट में, वहां पर अच्छे से बताया हुआ है ये सारी बातें। अब जाकर ये सवाल आया सॉल्व करने के लायक, क्योंकि हर फैक्टर में अब x माइनस ए टाइप की फॉर्म दिख रही है। इसको पीछे रीजन हमारा ये होता है कि भाई राइट साइड पॉजिटिव रहे तो एक ही अप्रोच रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि इस फॉर्म में रख के हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम ये फॉर्म में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए हमें एक सिंगल अप्रोच में काम करना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, चीजें आसान रहें, इसलिए एक छोटा सा नियम अपने दिमाग में रखो कि अगर कभी ऐसा आ रहा है तो उसको पलट के इस तरीके से लिख दोगे। अभी फिर वही प्रोसीजर। अब देखो, एक अगर ऐसा किया है तो राइट साइड फिर पॉजिटिव आएगी, इधर निगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल वही अप्रोच लेकर। और मेरे को इंटरवल ये दिया है, आ गया निगेटिव बोल रहा था, ये निगेटिव है, मैंने लिख दिया। क्यों मैंने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कहा? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले वाले एग्जांपल में बोला था। यहां पर मैं क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने का पीछे का रीजन कि भैया यहां इक्वलिटी नहीं लगी, मतलब इंक्लूड नहीं करना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 3 x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, मतलब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। 2 से 6, ये 6 लिखा है बेटा, 2 से 6 कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखो भाई क्या है, इस बार क्या लिख दिया हमने। अब यहां पर भी एक नया रंग दिख रहा है इनइक्वालिटी का। अगर आप देखो तो यहाँ x आ रहा है डिनोमिनेटर में। यहाँ पहली नजर में हमको ऐसा लगता है कि दोनों को कैंसिल करो ना, टेंशन किस बात की ले रहे हो, कर दो कैंसिल, धच पच, और यहीं पे सवाल हो जाएगा गलत। फिर हम कैंसिल उसी चीज को कर सकते हैं जिसका साइन नोन हो, अगर नहीं मालूम तो फिर गलत हो जाता है। तो फिर हम अवॉइड करेंगे कैंसिल करना, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे इस तरीके से। दूसरी जरूरी बात ये कि हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त एक साइड जीरो जरूर चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, हमको इनइक्वालिटी डायरेक्ट सॉल्व करने में तकलीफ आएगी। इसलिए हमने जीरो बनाने के लिए इसको इस तरफ लाया। क्रॉस यहां पर कैंसिल नहीं कर देना, एक्स एक्स को पंगा आ जाएगा, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर कैंसिल किया तो इनइक्वालिटी के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर दोनों तरफ से उड़ा दिया तो इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए, जैसे शुरुआत में मैंने बताया भी हुआ था। इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा। अब ये अगर एलसीएम वगैरह लोगे तो कुछ इतना बन जाएगा भाई। अब यहां पर बड़ा आसान, फिर वही बात है। अब फैक्टर एक ऊपर एक नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें तो देखना कब ये पूरा पॉजिटिव है। भले दोनों फैक्टर ऊपर होते या दोनों नीचे होते या एक ऊपर एक नीचे होता, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको तो चेक करना है कब पॉजिटिव कब निगेटिव। इस वजह से 4 यहां रखा, इसके 0। अब x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0, यही है दो क्रिटिकल पॉइंट, केयर करो। तो दूसरा ये 0, फिर राइट मोस्ट दोनों पॉजिटिव, यहां पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहां पर दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव। हमसे पूछा क्या गया था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रीजन ये पॉजिटिव रीजन बना दिया। फिर हमसे कहा गया बताओ यहां पर इक्वलिटी नहीं लगी, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और फिर कहेंगे आंसर आ गया। क्या आ गया बोलो बेटे, माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट, 4 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आई? ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला, यहां पर एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया क्या। पहली जरूरी बात, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका साइन नोन नहीं है, नोट बना के लिख लेना। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका साइन नोन नहीं है, उसको इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग स्टेप होगा। दूसरी चीज कि एक तरफ अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो मुझे 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अगला जल्दी से देखो जरा। अभी क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एक फैक्टर का होल स्क्वायर कर दिया और अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ अब क्या चेंज आना चाहिए या क्या होगा। तो बेटा फिर वही काम करेंगे, जीरोस आइडेंटिफाई करेंगे। आपने तो आइडेंटिफाई कर लिए जीरोस, मेरे को दिखते हैं,
हैं, एक 2 और एक 3 है, जितने भी फैक्टर है उनके जीरोस तो आइडेंटिफाई करना ही करना है, उनको मार्क भी कर दो, मार्क भी कर दो, मार्क भी कर दो। अब देखो राइट साइड में ये जो स्क्वायर आ गया ना, ये एक पंगा क्रिएट कर रहा है। ये पंगा क्या क्रिएट कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। 3 से बड़ा मैंने 4 रखा, 4 यहां रखो पॉजिटिव आएगा, 4 यहां रखो वो तो पॉजिटिव है ही, ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, ये पूरा साइन यहां पॉजिटिव आया। लेकिन 2 और 3 के बीच में मैंने 2.5 रख दिया, 2.5 पे नेगेटिव, 2.5 यहां पर रख दो, ये पॉजिटिव आया, तो बोलेंगे ये नेगेटिव। इससे पहले 1 रख दो, 1 रखा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहां पर आया निगेटिव। गौर करो, इससे पहले तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई इसकी और अब ये नेगेटिव नेगेटिव कर दिया इसने। तो कैसे हो गया ये नाटक? ये नाटक हुआ इस पावर की वजह से। एक्चुअल में यहां पर 2 बार ये कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए मैं अगर देखूं तो इसके पहले 2 निगेटिव इसके मिल रहे हैं और 1 निगेटिव इसका मिल रहा है। 3 माइनस अगर मल्टीप्लाई हुए तो वो हो गया निगेटिव, जबकि पहले क्या हो रहा था, वो 2 ही माइनस थे, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता था। तो ये वाली बात केयर करने वाली निकल के आई। अब दूसरी चीज, यहां पर इक्वलिटी लगी है, मतलब मुझे इनको इंक्लूड कर लेना है। और मुझसे पूछा क्या गया है ये, अब देखो एक और खास जरूरी बात, मेरे को पूछा गया था पॉजिटिव कब, लेकिन इक्वलिटी है, डॉट जहां लगाए हैं वो मेरे आंसर सेट के एलिमेंट होने चाहिए कैसे भी करके। अब मैं अगर लिखूंगा इंटरवल तो 3 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 3, लेकिन इतना लिखना आंसर गलत कह देता है। आंसर सही होगा अगर इस डॉट को भी केयर करें। तो एक सिंगल पॉइंट को मैं कैसे केयर करूं, उसको केयर करने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट में सिंगल पॉइंट लिखो। अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको कर्ली ब्रैकेट में 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो इस सवाल में हमने ये जाना 2 जरूरी बात इस सवाल पे हमको मिल रही है। कौन सी 2 जरूरी बात, वो भी नोट बनाकर लिखना। क्या, अगर कभी ऐसे पावर इवन आ गई तो ये ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। अब इसको जनरलाइज करके एक मेथड बना देते हैं, एक मेथड बनाने जा रहा हूं मैं इसके लिए, इस पॉइंट के लिए। और यहां पर तो दूसरा पॉइंट ये बताया कि अगर डॉट अलग से आ रहा है तो वो भी कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड करो। अब कौन से मेथड की बात कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, नोट बनाकर लिख लेना। अगर मैंने नंबर लाइन पे रखा x माइनस a की कोई इवन पावर, अगर राइट साइड में पॉजिटिव साइन है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, अगर राइट साइड में निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव रहेगा। x इज इक्वल टू a वाला पॉइंट है ये। क्या कह रहा हूं जरा बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि हम जब पॉजिटिव निगेटिव साइन रख रहे हो तो राइट साइड से चलते हैं। तो राइट साइड में अगर पहले से पॉजिटिव है तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, और अगर पहले से निगेटिव है तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव रहेगा। मतलब जब भी कभी किसी फैक्टर की पावर इवन आ गई तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट नंबर लाइन में साइन चेंज नहीं होगा। और कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, दोनों तरफ, वो डिपेंड कर रहा है कि राइट साइड कौन सा होगा। जो राइट साइड पहले से साइन है वही लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोसीजर ले रहे हैं ना तो हम राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव कुछ पॉइंट रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए राइट साइड से हम चल रहे हैं। ये याद रखो कि उधर से मेरे को चलते हुए इधर की तरफ आना है। ठीक, तो दूसरी बात, यहीं से एक दूसरा पॉइंट भी निकल के आया, जरूरी बात, इसी के जोड़ीदार, अगर x माइनस a की होल पावर कोई ऑड नंबर है, मतलब ये किसी इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है, तब उसके अबाउट साइन चेंज होगा। अगर राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड निगेटिव हो जाएगा, अगर राइट साइड निगेटिव है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की जरूरत है, ये बड़ा जरूरी पॉइंट आया है।
फिर से देखो जरा एक सवाल में बेटा जरा, अभी क्या है, बहुत सारे फैक्टर लिख लिए मैंने, खूब सारी चीजें लिख दी। अब मैं यहां पर कर क्या रहा हूं जरा देखना, सबके जीरोस मार्क करो, सबके जीरोस मार्क करो जितने भी हैं। एक 4 था, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। देख लो x इक्वल टू 0 भी मार्क कर दिया मैंने। अब तरीका ये कि भैया सारे के सारे अच्छे से लिखे तो हुए हैं, मैं 4 से बड़ा नंबर कोई भी रख देता हूं, 5 रखो, हर एक पॉजिटिव नजर आएगा, हर एक पॉजिटिव नजर आएगा, ये तो प्लस साइन है। मैंने इससे पहले जो बात बताई कि अगर किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, और किसी फैक्टर की पावर ऑड है तो उसके अबाउट साइन चेंज कर देना। तो 4 इसकी पावर क्या थी, ऑड। जरा खुद सोचो, अगर पावर ऑड है तो 4 से बड़ा और 4 से छोटा रखने पे इसका साइन बदल रहा है, यानी ये अपना साइन चेंज कर रहा है, इसलिए यहां पर आएगा निगेटिव साइन। फिर 3 से पहले आ जाओ, 3 से पहले आओगे तो 3 के लिए ऑब्जर्व करना होगा, 3 पे क्या दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है इवन। मैंने अभी क्या बताया, किसी के अबाउट अगर साइन देखना है तो देखो, अगर इवन है तो इधर निगेटिव, तो इधर भी निगेटिव कर दो। 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं, साइन चेंज होगा और यहां पर साइन चेंज होगा। ये क्या है, ये एक बहुत जनरल सा मेथड बना रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को। ये क्या हुआ, हमने यहां पर दो चीजें अपने आप कर दी। एक, अब हम डायरेक्ट नंबर लाइन बनाकर राइट मोस्ट पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजों को केयर करते हुए। ये जो राइट मोस्ट पॉजिटिव है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि x, सारे फैक्टर x माइनस ए फॉर्म के हों। अगर सारे फैक्टर x माइनस ए फॉर्म के हैं तो डेफिनेटली राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा, और फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा अगर सब ऑड पावर के होते, लेकिन बीच में अगर कोई इवन पावर का है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, ये दिमाग में रखो। कोई इवन पावर वाला है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, बाकी ऑल्टरनेट चलते जाएंगे। और प्रोसीड कहां से करोगे, राइट साइड से। अब अगर इसका आंसर लिखने की जरूरत होती, निगेटिव लिखा है, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 ओपन रखेंगे, यूनियन 1 से लेकर 3 ओपन में है सब कुछ, सारे पॉइंट कैंसिल कर दिए मैंने। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है। बात समझ में बेटा। एक और एग्जांपल लेंगे, फिर चीजें थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। देखना बेटा, अभी क्या, मैंने सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, अभी आपको सीधे नंबर लाइन पे जाकर ऑब्जर्व करनी है बातें। 4, मैं इनके जीरोस मार्क करता हूं, पहला काम। 3, 2, 1, फिर मैं राइट मोस्ट को पॉजिटिव साइन दूंगा। राइट मोस्ट प्लस साइन का कब, जबकि हर एक फैक्टर x माइनस ए फॉर्म का लिखा हो। कर दिया। अब अगला वाला क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि भैया 4 के अबाउट, फिर 4 की पावर क्या है, 4 की पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 3 पे पहुंचो, 3 की पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो। 2 पे पहुंचो, 2 पे क्या है, इवन पावर, 2 पे x माइनस 2 की पावर इवन, यानी साइन चेंज करो। 1 पे पहुंचो, 1 की पावर ऑड, साइन चेंज यहां पर नहीं करो और यहां पर करो, सॉरी। तो फिर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखते, ये बड़ा काम का और बहुत जरूरी स्टेप है। अगर ये वाली बात दिमाग में आ जाती है तो जनरल करने के लिए बड़ा आसान होगा। अभी तक हमने जनरल प्रोसीजर नहीं, अभी तो टुकड़े चल रहे हैं, इन सबको जोड़ के फिर एक बढ़िया सा प्रोसीजर हम बना देंगे। अब जरा देखो, मैंने 4 के अबाउट साइन चेंज नहीं किया, रीजन था इवन पावर। 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं किया, रीजन था इवन पावर। बाकी के अबाउट साइन चेंज कर दिया और शुरुआत करेंगे राइट मोस्ट से। हमें चाहिए था निगेटिव साइन, निगेटिव ये है, निगेटिव ये है। याद रखने वाली बात ये कि भैया इक्वलिटी लगी है, तो इक्वलिटी अगर लगी है कुछ डिनोमिनेटर में कुछ न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर वाले तो 0 हो सकते, नीचे वाले फिर भी 0 नहीं हो सकते, तो फिर क्रॉस कर देना डिनोमिनेटर वालों के जीरोस को और ऊपर वालों पे लगा देना डॉट। देखना जरा, यानी आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 1 से लेकर 2 इंक्लूडिंग यूनियन, 2 से लेकर 3,
टू को इंक्लूड किया। अब यहाँ पर एक और बात समझ लो, जब मैं ये टुकड़े में लिखता हूं ना, इस टुकड़े को जोड़ के भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख दोगे? 1 से लेकर 3, 1 को इंक्लूड करो और 3 को ओपन कर दो। क्यों? क्योंकि 2 बीच वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। अगर 2 बीच वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता तब मैं अलग अलग करके ही लिखता। बात समझ में आई? तो अब जनरल प्रोसीजर बनने जा रहा है भैया। अगले पार्ट में देखते हैं जल्दी से जनरल प्रोसीजर क्या है।